मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इस माह के कैलेंडर पर। 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व आ रहा है और 6 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि चलेंगे। 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को वैसाखी आ रही है। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। 29 अप्रैल को परशुराम जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया, जिसका कभी भी क्षय न हो, उस तृतीया वह तृतीया आने वाली है जो कि बहुत ही शुभ है और इस दिन को हम अबूझ मुहूर्त के रूप में जानते हैं। यानी इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। माँ लक्ष्मी की साधना और मंत्रों का जाप इस दिन विशेष रूप से फलदायी रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 3 अप्रैल को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अतः इस पूरे माह में केवल 2 ही ग्रह हैं जो कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो अन्य ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, इन दोनों ग्रहों के गोचर के क्या परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, पूरे ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि है शनि। अब शनि की बात करें तो शनि गुरु के घर में बैठे हैं। यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इस माह राहु, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य, ये पांचों ग्रह आपके पराक्रम भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पर इस स्थिति के बहुत ही मिक्स रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शनि आपके लिए बहुत ही अच्छे और सुखद परिणाम लेकर आएंगे। आपकी इच्छाएं इस समय पूरी होगी। आप लोगों की महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। फटाफट से सभी कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। व्यक्तित्व बहुत मेहनती हो जाएगा। आपके परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रूटीन के कार्यों में आपको बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेगी। रोजमर्रा के लाभ में भी आपकी वृद्धि होगी और कोई अगर आप नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या कुछ नया इन्वेंशन करना चाह रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा और इस टाइम पे आपकी निर्णय क्षमता भी बढ़ेगी और आपकी मेहनत के चर्चे, ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। आपकी लॉयल्टी की वैल्यू होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और कई फॉलोवर्स आपके बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। तो शनि ओवरऑल आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। अब आते हैं आपके 2nd और 12th हाउस पर। आपके 2nd और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की मैं चर्चा करूंगी तो गुरु आपके 5th हाउस में बैठे। 5th हाउस गुरु का कारक स्थान है। यहाँ पर गुरु बैठे और गुरु खर्च भाव के स्वामी है अपने से अष्टम और पराक्रम भाव के स्वामी अपने से पंचम बैठे। अब यहाँ पर खर्चों की स्थितियों को आपको नियंत्रित और बैलेंस करके चलना होगा। मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना होगा। ऐसे कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। कोई भी कार्य आपका अधूरा ना छोड़ें। रूटीन के कार्यों को पूरा करें। किसी भी अजनबी व्यक्ति की बातों में आपको इस समय नहीं आना है, वरना वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। झूठे आरोप भी आप पर लग सकता है। तो आप
विशेष रूप से सावधानी रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी नई कंपनी, कोई भी बाहर की कंपनी का आपको कोई ऑफ़र आता है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको पहले उस कंपनी की जाँच पड़ताल ज़रूर कर लेनी चाहिए। उसके बाद सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं गुरु के घर में पाँचों ग्रहों की युति, राहु, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य, इन ग्रहों की युति के भी विशेष प्रभाव रहेंगे। राजनीति से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। यहाँ आपको कोई बड़ा पद, प्रमोशन, मान सम्मान मिल सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा, उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। इस समय अगर आप हॉबी को प्रोफेशन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे कार्यों में भी आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, अच्छा लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो गुरु के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके चतुर्थ स्थान यानी 4th हाउस और आपके 11th हाउस पर। आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की चर्चा पर आऊँ तो मंगल हो रहे हैं नीच के, और नीच के होकर बैठ रहे हैं आपके 7th हाउस में। मंगल का नीच का होकर इस पूरे माह 7th हाउस में आपके बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यानी प्रॉपर्टी से संबंधित काम अटक सकते हैं, नए घर का सपना अटक सकता है, कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामों में दिक्कतें और परेशानियां आ सकती है। माइनिंग से संबंधित काम करते हैं तो उसमें भी आ सकती है। पुलिस, सेना, नेवी से संबंधित कोई डेयरिंग जॉब कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को थोड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कठिनाइयों का सामना आपको अपनी जॉब में देखना पड़ सकता है। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लें उसमें बहुत सजग रहें। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो उसको भी आपको सजगता से पहले पढ़ना होगा, फिर साइन करने होंगे। यानी सोच समझकर कदम उठाएं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। और इस समय कोई भी प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं तो पहले उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। लेवल और सर्कल बढ़ेगा, इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी, ओवरऑल लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। परंतु मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ये समय बहुत ही कठिन रहने वाला है। उधारी का काम आपको नहीं करना है, लिक्विडिटी बनाए रखनी है और लिक्विडिटी से संबंधित आपको कार्य प्रॉपर वे में कंप्लीट करने होंगे, तभी आप अपनी सफलताओं को दुगना कर पाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये मंगल के रिजल्ट थोड़े से टफ कर रहा है, इसीलिए मंगल के रिजल्ट अगर आपको बेहतर चाहिए तो आप इन सावधानियों के साथ जरूर आगे बढ़ें। रेमेडीज में वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर। यहाँ पर शुक्र आपके योग कारक ग्रह उच्च के होकर बैठे आपके पराक्रम भाव में। शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। यानी लव रिलेशनशिप में है तो आप अपने मन के भावों को फटाफट से उसको व्यक्ति को प्रपोज कर डालिए। आप अपने पार्टनर को प्रपोज करेंगे, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। वहीं परिवार को भी बता दीजिए, परिवार की सहमति जरूर मिलेगी। इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। थोड़ा सा लेजीनेस हो सकती है, आलस्य हो सकता है, उसे त्यागना होगा, क्योंकि आलस्य में पड़े तो आप इस अच्छे समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको इस समय प्रसिद्धि, प्रगति, सब कुछ कला के क्षेत्र में प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कलाकारों के लिए सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो सकते हैं। आपका नेम और फेम और पैसा सब कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा। शुक्र जनित कार्यों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप ट्रैवल बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप परफ्यूम, फ्लावर का, रेस्टोरेंट का, होटल व्यवसाय का, कपड़ों का, फैशन का, डेकोरेटिव आइटम्स का, पार्लर का, कॉस्मेटिक का, अगर आप इस तरह के कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। कला के क्षेत्र में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी बेटी किसी कला से संबंधित कार्य में आगे बढ़ रही है तो उससे भी आपको प्राउड फील होता हुआ दिखाई देगा। तो शुक्र के रिजल्ट आपको इस माह बेस्ट मिलेंगे। अब आते हैं आपके 6th और 9th हाउस पर। 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की स्थिति पर आऊँ तो नीच के हो रखे हैं, परंतु शुक्र के साथ में बैठकर नीचभंग राजयोग भी बना रहे हैं। हालांकि ये राजयोग बन रहा है त्रिक स्थान में, परंतु बुध के रिजल्ट नेगेटिव नहीं मिलेंगे, उल्टा अपोजिट मिलेंगे, क्योंकि शुक्र के साथ बैठ गए। इसीलिए स्वास्थ्य जनित समस्याओं में आपको रिलीफ मिलेगा, परंतु
यात्रा करते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लंबी दूरी की यात्रा खुद ड्राइव करके ना जाएं। इस सावधानी के साथ तो आपको आगे बढ़ना ही है। वहीं थोड़ा सा आपको चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आ सकती है, परंतु उनको अगर आपको याद रखना है तो उन्हें लिख लें, ताकि आप चीज़ों को ना भूलें और आपसे मिसमैनेजमेंट ना हो। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बेस्ट रहने वाला है। आप अपनी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। वहीं भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, नौकरी की तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी, आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। नए कार्यों की आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट से उल्टी सहायता मिलेगी। तो बुध के रिजल्ट आपको एकदम अपोजिट मिल जाएंगे शुक्र की वजह से। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और 7th हाउस में मंगल आ रहे हैं, जो कि नीच के हो रहे हैं, इसीलिए अग्रेशन और गुस्सा बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ में विवाद बढ़ सकता है। अगर रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो खंडित हो सकता है। बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अपने अग्रेशन और गुस्से को साइड कर दें। जब भी गुस्सा आए आप 2 मिनट अपने बारे में सोचें कि मैं इस गुस्से में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दूं जिसके दुष्परिणाम आगे चलकर मेरे को झेलने पड़े। इसलिए बिल्कुल चुप हो जाइए, अपने गुस्से को पी लीजिए। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तब आप बातचीत का रास्ता निकालिए, कोई न कोई हल आपकी समस्याओं का जरूर निकलेगा। इस समय जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए टाइम टफ रह सकता है, इसीलिए ऐसे बिजनेस क्लास लोगों के लिए थोड़ा सा संभल कर रहने का टाइम पीरियड है। मशीनरी के रखरखाव पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, वरना मेंटेनेंस पर अचानक से खर्चा आपको बॉदर कर सकता है। थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़िए। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य 14 अप्रैल तक तो आपके 3rd हाउस में बैठेंगे और उसके बाद में उच्च के होकर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य के रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि सूर्य उच्च के होकर केंद्र में बैठेंगे तो यात्राएं जितनी भी संपन्न होगी वो सुखद और मंगल में रहेगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे कार्य आपके सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगे। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी। योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य करेंगे उसका भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी इच्छाओं को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे अपने कर्म से, और अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। तो ये टाइम पीरियड सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम आपको दिलवाएगा। तो ओवरऑल ये है मकर राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब मैंने बताया जैसा कि मंगल आपके नीच के हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको मंगल के उपाय करने हैं। लाल रंग को अवॉइड करें, लाल चीज़ों का मंगलवार के दिन दान करें। अगर हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ जो सिंदूर उनको चढ़ा हुआ है उसका टीका अपने माथे पर जरूर लगा लें। इससे क्रोध और आवेश में आपको सहायता मिलेगी और आपका फोकस बढ़ेगा। मंगल के दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अब दूसरा उपाय नवरात्रि के दौरान करना है। आपको माता महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ में लौंग का एक जोड़ा चढ़ाना है। इससे माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनके सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। मकर राशि वाले जातकों को रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। इस दिन मुख्य रूप से कच्चे दूध में तुलसी डालकर प्रभु श्री राम को अर्पित करें। ये सभी उपाय आपकी कार्यों की सफलता को और अधिक उत्तम बनाएंगे। तो इन उपायों को आपको इस महीने जरूर करना है। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।